आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा लैंसडाउन के जहरी खाल के भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने महान विभूति भक्त दर्शन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी भारतीय स्वतंत्रता में तथा उत्तराखंड राज्य के हित में महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा उनको देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि भक्त दर्शन महाविद्यालय ने कुशल मानव संसाधन को पैदा करने का काम किया है तथा इस विद्यालय से अध्ययनरत बहुत से लोग आज राजनीति, सेना, पुलिस प्रशासन आदि क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने देश के नायकों को याद कर रहे हैं तथा अपनी उपलब्धियों और भविष्य के सपनों की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही इसको अमृतकाल के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की पहचान एक समर्थ और शक्तिशाली भारत के रूप में बनी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को प्रत्येक क्षेत्र में एक नया रोड मैप मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी उत्तराखंड की सरकार जीरो पेंडेंसी की नीति पर कार्य कर रही है तथा समाधान और सरलीकरण जैसे उद्देश्यों को आत्मसात किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड में भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की SIT से जांच करवाकर लगभग 45 लोगों की गिरफ्तारी भी कराई है तथा अपने बच्चों और युवाओं के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही वर्तमान समय में युवाओं के लिए 7,000 से अधिक नियुक्तियां संबंधित विज्ञप्ति निकाली गई है। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने भक्त दर्शन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने महाविद्यालय में MA तथा MSc हेतु 2 पृथक PG ब्लॉक का निर्माण करने, MSc में भौतिक विज्ञान व गणित तथा MA में संस्कृत, अंग्रेजी व भूगोल की विभिन्न संकाय खोलने हेतु चरणबद्ध तरीके से आकलन कराकर उसी अनुरूप आगे कार्य करने को कहा। उन्होंने छात्रा हॉस्टल की 4 दीवारी के निर्माण हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया तथा स्वरोजगार परक कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री ने विकासखंड नैनी डांडा और जहरी खाल में मिनी स्टेडियम बनाने की भी घोषणाएं की हैं। विकासखंड जहरी खाल के चिन्बो तथा नैनी डांडा के अशोक बखली में वाटरफॉल निर्माण करने, जहरी खाल ब्लॉक के अंतर्गत अमटोला पंपिंग योजना की स्वीकृति भी प्रदान की। विद्यार्थियों से जो लोग विभिन्न मांगों पर अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने अनशन को वो खत्म कर दें, समाप्त कर दें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं को, समाधान को हम अवश्य ही प्रयास करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी भावनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष जब स्कूल का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा तो मेरी कोशिश होगी कि उस दिन मैं भी आप सबके बीच में आऊं। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में आपके साथ है। आप निश्चिंत रहिए। हम जरूर आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आपकी आशाएं हैं, आपका विश्वास है, उस पर हम खरा उतरेंगे। उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हम खरा उतरें, उस पर आगे बढ़ें और समूचे इस क्षेत्र को और हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जिन प्रांगणों ने हमारे प्रदेश को आप जैसे होनहार विद्यार्थी देने का काम किया है, उनकी सेवा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और बहुत सारे यहाँ पर दिलीप रावत जी ने कि विद्यालय की छात्राओं की हॉस्टल की 4 दीवारी इसका निर्माण किया जाना। मैंने जिलाधिकारी से यहीं पर कह दिया है कि इसका निर्माण कार्य जिलाधिकारी जी ने घोषणा में तो करता हूँ, लेकिन जिलाधिकारी जी अपने भी यहाँ से उसको जिले से ही जो है उसको संपन्न करवा देंगे, 4 दीवारी का निर्माण करवा देंगे। दूसरा, आपने कहा है कि यहाँ पर छात्र छात्राओं हेतु कला एवं विज्ञान संकाय के लिए पृथक PG ब्लॉक का निर्माण किया जाना है। उसको निश्चित रूप से उसकी DPR इत्यादि बनवाई जाएगी, उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपने कहा है विभिन्न संकाय यहाँ पर खोलने के लिए, तो इसमें हम चरणबद्ध तरीके से एक एक करके, 2-2 करके आपके जितने भी संकाय यहाँ खुल सकते हैं उसका आकलन हम लोग करवा लेंगे। उस दिशा में भी हम आगे कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर विकासखंड नैनी डांडा एवं जहरी खाल में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। सिंह जी और त्रिवेंद्र सिंह जी ने यहीं से पढ़ाई की है और भविष्य में भी ये विद्यालय हमारा इसी प्रकार
रात दुगनी चौगनी वृद्धि करता जाए, तेज़ी से आगे बढ़ता जाए। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पीजी ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, हमने घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है, उसको 4 दीवारी के लिए भी हमने बात की है। पीजी ब्लॉक बनाने की बात है, उसका भी हम लोग डीपीआर बनवाएंगे। और भी जो भी समय समय पर यहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के उत्कृष्टता के लिए जो भी ज़रूरी होगा, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और हमारा जारी रहेंगे सारे प्रयास।